हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक फंडामेंट। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है वो स्टार्ट होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसको अपन एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं पहले। ये अपना रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ बदलाव आते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ चेंजेज आते हैं। उन चेंजेज की अपन क्या करेंगे? स्टडी मतलब अध्ययन, उसे क्या कहेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कौन कौन से चेंज काम में आते हैं। फर्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज। स्ट्रक्चरल चेंजेज मतलब संरचनात्मक बदलाव। थर्ड है इसमें एनर्जी चेंजेज। एनर्जी चेंजेज मतलब ऊर्जा का बदलाव। इसमें पढ़ेंगे अपन डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच एंथैल्पी, डेल एस एंट्रोपी। ये सब किस में पढ़ेंगे अपन? रिएक्शन मैकेनिज्म में। देखते हैं इनमें कौन कौन सी और स्टेप हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म से डील्स हो रही हैं। डील्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन सी हैं वो स्टेप जो रिएक्शन मैकेनिज्म से डील्स हो रही हैं। फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सेकेंड है इसमें बॉन्ड क्लीवेज, बंध विदलन। थर्ड है इसमें टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। बॉन्ड क्लीवेज में पढ़ेंगे अपन होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का प्रकार मतलब कार्बोकेटाइन
कार्बेनाइन फ्री रेडिकल। ये किसमें पढ़ेंगे अपन? टाइप ऑफ इंटरमीडिएट में। फोर्थ, टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ये सब अपन किस में पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म में। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट में इसको अपन 2 कंडीशन में, इसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है टेम्परेरी। परमानेंट इसके नाम से पता चल रहा है स्थायी। टेम्परेरी अस्थायी। स्थायी, परमानेंट। इसमें जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें रिएजेंट की क्या होती है? अनुपस्थिति। रिएजेंट क्या होता है इसमें? absent। इट आल्सो टेक्स प्लेस इन द absence ऑफ रिएजेंट। इसमें क्या, ये टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें रिएजेंट की क्या होती है? परजेंस। मतलब ये रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। अभिकर्मक अनुपस्थित। अभिकर्मक की क्या होती है इसमें? अनुपस्थिति। इसमें क्या होती है? अभिकर्मक की उपस्थिति। ये क्या होता है? अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, या अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होता है। अब अपना चलेगा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इस क्या कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस। फर्स्ट है इसमें इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अति संयुग्मन। अति संयुग्मन। थर्ड इसमें पढ़ेंगे रेजोनेंस मतलब अनुनाद। रेजोनेंस इसमें पढ़ेंगे अनुनाद।
देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा। उसमें क्या होगा, ये कार्बन चेन, मतलब कार्बन, इसमें क्या होगी, कार्बन चेन होगी। उस कार्बन चेन में जो एटम होगा वो एक डिफरेंट एटम होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस कार्बन चेन में एक एटम होगा, कोई भी एटम हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। देखते हैं वो कार्बन चेन कौन सी है। मान लो ये कार्बन चेन है, इसमें ये जेड है, मतलब ये एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा के आधार पे। ये अपनी कोई कार्बन चेन है, इसमें ये जेड है, ये कोई एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसके आधार पे अपन देखते हैं इसको। मान लो इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की ज़्यादा है, किससे, कार्बन से। सेकंड कंडीशन ये लेते हैं, इसमें जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, कार्बन से। इनके आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करते हैं। ये मान लो कार्बन चेन है, ये जेड एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बोली अपन किससे, कार्बन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी और अपनी तरफ खींचेगा, मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, जेड की। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब क्या कर रहा है, कार्बन तो क्या रहा है, दे रहा है, और जेड क्या है, ले रहा है। ले रहा मतलब पार्शियली नेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसलिए पार्शियली नेगेटिव। जैसे जैसे जेड से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी इधर की तरफ, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कम होगी, किसकी, इस कार्बन से इस कार्बन की, इस कार्बन से इस कार्बन की कैपेसिटी कम होती जा रही है, किसकी तुलना में, जेड की तुलना में। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा,
इसमें और भी कम हो जाएगा और इसमें सबसे कम हो जाएगा। जेड से कार्बन की तरफ चलेंगे तो इसकी इंटेंसिटी मतलब इसकी तीव्रता कम होती जा रही है। किससे? इस कार्बन की तीव्रता सबसे ज़्यादा, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? जेड से कार्बन की तरफ चल रहे हैं तो इन कार्बन की क्या हो रही है? कैपेसिटी कम हो रही है, इनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इस कार्बन से इस कार्बन की तुलना में, इस कार्बन से इस कार्बन की तुलना में, इस कार्बन से इस कार्बन की तुलना में। इसमें कार्बन है वो क्या है? दे रहा है और जेड क्या है? ले रहा है। इसलिए ले रहा है वो, इसलिए पार्शियली नेगेटिव, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। अब देखते हैं इसमें जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, इसमें जेड की विद्युत ऋणता कम है। तब क्या होता है? इंटेंसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी एक कार्बन चेन लेते हैं। इसमें जेड की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें तो थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की इंक्रीज, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किसकी? जेड की, इस एटम की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसमें जेड तो दे रहा है और कार्बन ले रहा है, तो इस पे तो क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि कार्बन, जेड तो क्या कर रहा है? दे रहा है, और कार्बन क्या है? ले रहा है। इस वजह से इस पे पार्शियली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस वजह से जेड से अगर कार्बन की तरफ आएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये पार्शियली चार्ज डिक्रीज हो, कम होता जाएगा। पार्शियली नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, मतलब जेड से कार्बन की तरफ इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो रहा है? इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा था, इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन थी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की अगर कम है तब क्या होगा? चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसमें कोई इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या ज़्यादा हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, उसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं।
इसमें एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, किससे? कार्बन से। मतलब अपन ने ये कंडीशन ली है, कार्बन सेकेंड वाली कंडीशन ली है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मान लो मैंने जेड की जगह यहाँ ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, किससे? कार्बन से। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, किसकी? हाइड्रोजन की। तब क्या होता है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल अगर अपन ले रहे हैं तो इसमें इंडक्टिव फैक्ट नहीं होगा। ये हाइड्रोजन की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता तो कम होती है, पर ये एग्जाम्पल इंडक्टिव फैक्ट का नहीं है। नोट इंडक्टिव इफेक्ट, नोट इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इसमें प्रेरणिक प्रभाव अब्सेंट होगा। और एग्जाम्पल लूं मैं, जैसे एग्जाम्पल सेकंड, C2H6 एथेन। इसमें भी क्या प्रेरणिक प्रभाव क्या हो रहा है? अब्सेंट हो रहा है। प्रेरणिक प्रभाव अब्सेंट मतलब नोट इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH4, नोट इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। नोट इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक ऐसी पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा हो, मतलब पॉसिबिलिटी लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा हो, ऐसी अपन एक पॉसिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड कर दिया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OR OH NH2। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करते हैं, कोई भी है, कोई Z ग्रुप है, ये क्या है? Z ग्रुप है, -I मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस वजह से ये -I हुआ। ये +I और -I अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब ऑक्सीजन तो लेगा और कार्बन देगा। इस वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन से, इसलिए हाइड्रोजन है ये अबाउ द रिंग है, मतलब इस रिंग के बाहर है, फिर भी ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। किस वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन से। इसलिए इस एग्जाम्पल में इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट। इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट किस वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन से। इस वजह से इस ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, ये -I इफेक्ट शो करता है। अब अपना नेक्स्ट है वो देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है वो विद्युत ऋणता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट समानुपाती होता है, किसके, समानुपाती, प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणता के अंतर के, डेल EN। ये विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट पे। सेकेंड, ये डिपेंड करती है परसेंट S कैरेक्टर पे, परसेंट S कैरेक्टर अगर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ एलिमेंट में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपने पहले भी क्लासों में। आवर्त, आवर्त और वर्ग नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल में। आवर्त, आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, उसका कम होता है एलिमेंट्स का, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, मतलब डिक्रीज होती है।
आवर्त में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है? कम होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वर्ग में अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर आकार इंक्रीज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। परसेंट एज कैरेक्टर में देखते हैं, इसमें आता है फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण। फर्स्ट है इसमें संकरण। सेकंड है इसमें बॉन्ड एंगल, बंद कोण। थर्ड इसमें है रिंग साइज, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड। रिंग साइज मतलब रिंग आकार के आधार पे भी देखेंगे कि परसेंट एस कैरेक्टर मतलब SP, SP2, SP3। अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा या घटेगा। बॉन्ड एंगल, बंद कोण देखेंगे। रिंग साइज 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, इन सभी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनका रिवीजन करते रहे। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक्स।